इस वीडियो में हम देखेंगे कॉनकेव मिरर से किस तरीके से इमेज फॉर्मेशन होता है, उसके हम ग्राफ भी बनाने वाले हैं। तो पहले समझते हैं कि इमेज को बनाएंगे किस तरीके से। देखो, मान लो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर रखी हुई है, तो यहाँ से कुछ रेज जाती हैं, पैरेलल रेज इस तरीके से आएगी, एक रे इधर जाएगी, यहाँ पर एक इमेज बन जाएगी। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को यहाँ मूव करूँ या इस ऑब्जेक्ट को यहाँ मूव करूँ, यहाँ मूव करूँ, यहाँ मूव करूँ, यहाँ मूव करूँ, ऑब्जेक्ट को देखो मैं इस डायरेक्शन में मूव करता जा रहा हूँ, तो इमेज भी कहीं ना कहीं मूव करती जाएगी, उसकी साइज़ भी कम या ज़्यादा होती जाएगी। हमने ऑब्जेक्ट के साइज़ को चेंज नहीं किया है। फिर हो सकता है मैं वर्चुअल ऑब्जेक्ट बना दूँ, यहाँ पे कहीं पे होगी, यहाँ पे कहीं पे होगी, यहाँ पे कहीं पे होगी। तो अलग अलग जगह ऑब्जेक्ट होने से अलग अलग तरीके की इमेज बनती है। हमारे पास चार मोटे मोटे सेगमेंट है। देखो, एक इनफाइनाइट से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर तक, सेंटर ऑफ कर्वेचर से फोकस तक, फोकस से पोल तक, और पोल से फिर दूसरे डायरेक्शन में इनफाइनाइट तक। तो हमारे पास चार तरीके के केस हो सकते हैं, चार अलग अलग तरीके की इमेजेस बनती हैं। इसको सॉल्व करते हैं। मान लो हमारी ऑब्जेक्ट कहीं इनफाइनाइट डिस्टेंस पे थी, तो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे हमारी इमेज बनती है फोकस पे, सारी की सारी रेस फोकस पे आ जाती है। अच्छा, फिर हम ऑब्जेक्ट को इस डायरेक्शन में अगर मूव करते जाएं इस तरीके से, तो हम जानते हैं कि जब ऑब्जेक्ट इस सी पर आ जाती है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो उसकी इमेज यहाँ पर बनती है, सेम हाइट की बनती है, सेम मतलब सेम मैग्नीट्यूड, उसकी लेंथ सेम होती है। तो इस तरीके से हमारे पास इमेज ऐसे मूव करती है। ये यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि हमारी रियल ऑब्जेक्ट थी और उसकी रियल इमेज बनती है, रियल इमेज बनती है। और आप यहाँ पर देख सकते हो कि जब ऑब्जेक्ट यहाँ आएगी तभी उसकी साइज इसके बराबर होगी। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे थी तो इमेज यहाँ कहीं बनेगी जो कि थोड़ी छोटी है। अगर ऑब्जेक्ट और दूर हो जाएगी तो इमेज और छोटी हो जाती है। तो हम बोल सकते हैं इसमें स्मॉलर या डिमिनिश्ड इमेज बनती है। डिमिनिश्ड इमेज बनेगी। फिर आता है हमारा नेक्स्ट सेगमेंट, जब हम इस C से लेकर के F तक मूव करते हैं। अच्छा, यहाँ पर अब उल्टा होने लग जाता है। देखो, जिस वक्त हमारी ऑब्जेक्ट फोकस पे आ जाती है उस वक्त हमारी इमेज इनफाइनाइट पे बनती है। हम बोल सकते हैं बनती नहीं है, क्योंकि रेज यहाँ से निकल के पैरेलल हो जाती हैं। तो उस केस में हम देखते हैं कि हमारी इमेज इस तरीके से मूव करती है ऐसे। यहाँ पर भी हमारे पास रियल ऑब्जेक्ट होती है, यहाँ पर हमारे पास रियल इमेज होती है, लेकिन इस बार एनलार्ज्ड इमेज मिलती है। एनलार्ज्ड इमेज यहाँ पर मिलने वाली है। ऑलराइट, देखो आप इसको ऐसे समझ सकते हो, अगर हमारी ऑब्जेक्ट यहाँ होती तो इमेज यहाँ होती, अगर हम ऑब्जेक्ट को और फोकस के पास ले जाएंगे तो इमेज और यहाँ पर बनती जाएगी। अगर ऑब्जेक्ट सी पर थी तो इमेज भी सी पर ही बनने वाली थी। समझ में आया? अब हम और आगे इस तरीके से चलते हैं। अच्छा, इसको फोकस तक तो बना दूँ। नए कलर की ज़रूरत पड़ रही है, हमें पीला कलर लेके आएंगे यहाँ पर। जैसे ही हम इस तरीके से आगे जाते हैं पोल पे, तो देखो यहाँ से जब फोकस पे आए थे तो इधर तो इमेज इनफाइनाइट तक चली गई थी। अब इमेज और पीछे नहीं जा सकती, तो घूम करके इस दूसरी तरफ वाले पॉजिटिव इनफाइनाइट पे आ जाती है, और वहाँ के हमें इमेज इनफाइनाइट से पोल पर आती हुई दिखाई देती है। इस तरीके से हम जानते हैं कि जब हमारी ऑब्जेक्ट पोल पे होती है तो इमेज भी पोल पे होती है, सेम साइज़ की होती है। जब फोकस से थोड़ा सा आप इधर आ जाओगे तो इमेज यहाँ पर कहीं बन जाती है। और क्योंकि ये हमारी मिरर के पीछे है, तो मिरर के पीछे रियल इमेज नहीं बनती है, तो ये हमारी वर्चुअल इमेज बनती है। वर्चुअल इमेज, साथ में ये इरेक्ट होगी, इरेक्ट सीधी बनती है, और एनलार्ज बनती है। इसमें हम लिमिटिंग केस नहीं ले रहे, जिस वक्त एकदम पोल पे रख दोगे तब तो सेम साइज़ की इमेज बनती है हमारी। ऑलराइट, तो यहाँ पर हमने इन्वर्टेड नहीं लिखा है, यहाँ पर इन्वर्टेड लिखा हूँ, INVERTED, और यहाँ पे भी इन्वर्टेड इमेज बनती है। फिर हम यहाँ से और ऑब्जेक्ट को इस डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, यहाँ हो सकते हैं, यहाँ हो सकते हैं, कहीं भी हो सकते हैं। वर्चुअल ऑब्जेक्ट हम बना सकते हैं। तो मान लो अगर हमारी वर्चुअल ऑब्जेक्ट इस तरफ कहीं है इनफाइनाइट डिस्टेंस तक, ऐसे केस में आप अगर इसको सॉल्व करोगे तो आपको यहाँ पर इमेज ऐसे मिलती है। तो यहाँ पर हम बोलेंगे यहाँ पर वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर उसकी इमेज रियल इमेज बन रही है। इसको कैसे लिखूँ मैं? यहाँ लिख देता हूँ रियल इमेज। इस बार फिर से इरेक्ट बन रही है, ERECT, और डिमिनिश्ड बन रही है। इसका मतलब समझे? अगर ऑब्जेक्ट वर्चुअल यहाँ पर थी तो इमेज यहाँ बनेगी, ऑब्जेक्ट यहाँ थी तो इमेज यहाँ बनेगी, ऑब्जेक्ट यहाँ थी तो इमेज यहाँ बनेगी, ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे चली जाएगी तो इमेज भी हमारी इनफाइनाइट पे बन जाएगी। तो बहुत ही सिंपल है। देखो, ऑब्जेक्ट को हम सीधा मूव कर रहे हैं, इमेज कभी बड़ी होती जाती है, फिर वापस उधर आ जाती है और छोटी होती जाती है। बहुत ही सिंपल है।
अब इसके बेस्ड हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जैसे पहला सवाल हो गया, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर सच दैट द इमेज इज ट्वाइस द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, फाइंड यू। तो हमारी इमेज दोगुनी बड़ी बन रही है, तो u की वैल्यू कैसे पता चलेगी? देखो हमारी इमेज, अरे ऑब्जेक्ट को हम इस तरीके से मूव करते जा रहे हैं, इस तरीके से मूव करें, इस पूरे एरिया में अगर हमारी ऑब्जेक्ट है तो उसकी इमेज यहाँ कहीं बनेगी, हमेशा छोटी बनेगी। अगर हमारी ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं आती है तो हम देखते हैं कि यहाँ पर यहाँ पर तो इमेज बड़ी बन रही है। ट्वाइस द साइज लिखा है, क्वेश्चन में लिखा है ट्वाइस द साइज, ये नहीं लिखा इन्वर्टेड है, इरेक्ट है। तो अगर हमारी यहाँ पर कहीं ऑब्जेक्ट होगी तो हो सकता है यहाँ पर दोगुनी साइज की इमेज बन जाए, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ये हमारा यू हो सकता है। लेकिन सिर्फ यही आंसर नहीं है, देखो हमारे पास अगर हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट को रख दें तो यहाँ पर भी इमेज बनती है और ये भी डबल साइज की हो सकती है। तो इस केस में हमारे पास दो आंसर्स आने वाले हैं, एक बार इमेज रियल है, एक बार इमेज वर्चुअल है। तो इसमें मैं लिख दूंगा 2 आंसर्स। दूसरा क्वेश्चन क्या हो सकता है, कॉनकेव मिरर ऑलवेज फॉर्म्स अ स्मॉलर इमेज ऑफ ए वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो देखो ये हमारी वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, जब भी हमारे पास वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगी हम देख रहे हैं हमेशा इमेज इस तरीके से छोटी ही बन रही है, अनलेस हम लिमिटिंग केस ले लें कि पोल पर ही हमारी ऑब्जेक्ट रखी हुई है, तो वो तो कभी होता नहीं है। थोड़ा सा पोल से तो उस तरफ ही आप रखोगे तो हमेशा यहाँ पर एक्चुअली छोटी इमेज ही बन रही होगी, तो ये हमारा आंसर आ जाता है, दिस इज ट्रू। अब एक काम करते हैं, इसके कुछ ग्राफ्स बनाते हैं। हमारे पास फॉर्मूला होता है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। हम ऑब्जेक्ट का मिरर से डिस्टेंस बदलते हैं, यानी हम u की वैल्यू बदलते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि हम 1/u की वैल्यू बदलते हैं। फोकस किसी भी मिरर के लिए कांस्टेंट होता है और उसी के हिसाब से हमारे 1/v की वैल्यू चेंज होने वाली है। तो हमने ग्राफ को सिंपल रखने के लिए u और v की जगह 1/u और 1/v का ग्राफ बना दिया। तो ये ऐसा ही हो गया, ये है x एक्सिस, ये है y एक्सिस, x प्लस वाई इज इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट। तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आने वाली है, कैसी आएगी, y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस सी। अच्छा, इस कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी? देखो कॉनकेव मिरर के केस में हमारा फोकस इस तरफ पॉजिटिव डायरेक्शन होगा, फोकस नेगेटिव होता है, तो ये वैल्यू नेगेटिव आने वाली है। तो इसका ग्राफ जो आता है वो कुछ इस तरीके का आता है, ऐसा। इसका स्लोप हो जाता है 1। अगेन इस ग्राफ में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हम देख लेते हैं। पहली बात, जिस वक्त 1/u की वैल्यू पॉजिटिव है ना, ये देखो 0 से आगे है यानी कि पॉजिटिव है। तो जब 1/u पॉजिटिव है तो उसका मतलब क्या हुआ, u की वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब देखो यहाँ पर u है और यहाँ पर u है, यानी कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। और जब भी वर्चुअल ऑब्जेक्ट बनती है तो हमारी रियल इमेज बन रही है यहाँ पर, तो हम इसको लिख देंगे, इस केस में हमारे पास होगी वर्चुअल ऑब्जेक्ट और इमेज रियल बन रही है। वो हमें यहाँ भी देख के पता चल रहा है। देखो इस एरिया में, इस क्वाड्रेंट में जब भी हमारे u की वैल्यू जब भी पॉजिटिव है, v की वैल्यू नेगेटिव है, नीचे की तरफ ही आ रहा है v, 1/v नेगेटिव है यानी v भी नेगेटिव है। इसका मतलब यहाँ पर रियल इमेज बन रही है। फिर इस केस को देखो, इस वाले केस में क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारे पास u की वैल्यू नेगेटिव है यानी कि रियल ऑब्जेक्ट थी और v की वैल्यू भी नेगेटिव है, तो यहाँ पर रियल ऑब्जेक्ट और रियल इमेज है, रियल ऑब्जेक्ट एंड रियल इमेज। इस केस में क्या होगा, इस केस में देखो u की वैल्यू तो नेगेटिव है लेकिन v की वैल्यू पॉजिटिव है, यानी कि हमारी रियल ऑब्जेक्ट है लेकिन वर्चुअल इमेज है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन को क्या सॉल्व करना है, ये तो ग्राफ थे, तो बहुत ही सिंपल सा ग्राफ था। असली ग्राफ आता है जब हम v वर्सेस u का ग्राफ बनाते हैं, तो वो ग्राफ देखने में बड़ा मजा आएगा। ग्राफ बनाना शुरू करते हैं। देखो हमें u की अलग अलग वैल्यूज लेनी है, तो कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। हम u को स्टार्ट करते हैं -∞ पे। जिस वक्त हमारे u की वैल्यू -∞ है, यानी इधर कहीं यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखी होगी, उस वक्त उसकी इमेज बनती है f पर और उसकी साइज भी 0 हो जाती है वैसे। तो हम फिर इन्फिनिटी से इस डायरेक्शन में आते हैं तो हमारी इमेज मूव करती है c तक आ जाती है। खैर हमें तो एक पॉइंट मिल गया, जिस वक्त हमारी u की वैल्यू है -∞, उस वक्त इमेज बनती है f पर और साइन कन्वेंशन के हिसाब से f नेगेटिव में है, तो हमारे पास यहाँ पर एक पॉइंट आ जाता है। इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को हमें मार्क कर लेना चाहिए, ये है हमारा f, इधर भी मार्क कर लो f, इसकी भी ज़रूरत पड़ने वाली। ओके, तो यहाँ पर इस डायरेक्शन में ये हमारे पास पॉइंट आ जाता है। अच्छा, ऑब्जेक्ट एकदम इनफाइनाइट से नहीं है, इनफाइनाइट से थोड़ा सा इस तरफ होगी, तो उस वक्त हमारी इमेज भी एकदम फोकस से नहीं होगी, फोकस से थोड़ा सा इस तरफ बनेगी।
है ना। जैसे जैसे हम इधर मूव करते हैं इमेज इस तरफ मूव करती है, तो फोकस से थोड़ा इस तरफ। इसका मतलब क्या हुआ, उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो f से थोड़ा ज़्यादा है, यानी कि यहाँ पर नीचे की तरफ इस लाइन के थोड़ा नीचे कहीं होगा हमारे पास, इधर कहीं पे पॉइंट आ रहा होगा। ऑलराइट, फिर हम यहाँ से मूव करते आते हैं, मूव करते आते हैं, मूव करते आते हैं, मूव करते करते मान लो मैं ऑब्जेक्ट को f पर लेकर के आ गया। जिस वक्त मैं ऑब्जेक्ट को f पर ले आता हूँ उस वक्त हमारी इमेज कहाँ बनती है, इनफाइनाइट पर। एग्जैक्ट f पे ले आऊँगा तब तो इमेज ही नहीं बनती है। तो v की वैल्यू उस वक्त इनफाइनाइट में बढ़ती जाती है, यानी इधर नीचे आते जाएगा। इस वक्त अगर मैं ऑब्जेक्ट को लेके आ जाऊं फोकस पे तो हमारी इमेज नीचे कहीं आ जाती है, और आप ग्राफ देखोगे इसका एक्चुअली तो कुछ इस तरीके से बनता है, ऐसा। एकदम फोकस पे ऑब्जेक्ट आ जाएगी तो इमेज बनती ही नहीं है, यानी इस फोकस वाली पे हमारे पास कोई इमेज का पॉइंट नहीं होने वाला है। फिर फोकस से मैं जैसे ही थोड़ा सा आगे आता हूँ तो हमारी इमेज यहाँ पर इनफाइनाइट पे पॉजिटिव इनफाइनाइट में आ जाती है, वर्चुअल इमेज आ जाती है। फिर हम इसको पास लाते आते हैं, जिस वक्त u की वैल्यू 0 होती है v की वैल्यू भी 0 हो जाती है, और फिर हम इसको पॉजिटिव इनफाइनाइट पे लेके जाते हैं तो v की वैल्यू फिर वापस कहाँ पे आ जाती है हमारी, यहाँ पर फोकस पे आ जाती है। तो हमारे पास कुछ इस तरीके से ग्राफ आने वाला है। इसको भी मैं बना देता हूँ। ग्राफ इस तरीके से जाएगा, 0,0 से भी पास होगा जब हमारी ऑब्जेक्ट पोल पे आ जाती है, और ये हमारा ग्राफ आ जाता है। इसको अच्छे से मैं बना नहीं पाया हूँ, तो ग्राफ इस तरीके से। अगेन हम यहाँ पर कुछ एनालाइज कर सकते हैं कि जब हमारे u की वैल्यू पॉजिटिव थी, यानी कि ये हमारा वर्चुअल ऑब्जेक्ट था। वर्चुअल ऑब्जेक्ट में हमारे v की वैल्यू देखो नेगेटिव आ रही है, यानी कि रियल इमेज बन रही होगी। ओके, यहाँ पर क्या हो रहा होगा, यहाँ पर हमारे u की वैल्यू नेगेटिव है लेकिन v की वैल्यू पॉजिटिव है, यानी कि रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज यहाँ पर बन रही होगी। और इस केस में हमारा u और v दोनों ही नेगेटिव है, यानी कि रियल ऑब्जेक्ट है और रियल ही इमेज है। तो इस ग्राफ को देख करके हमें क्या पता चलता है, कभी भी हमारे पास वर्चुअल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज नहीं आ रही है ना। तो ये भी हम लिख सकते हैं, नो वर्चुअल इमेज ऑफ अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट। बस यही हमारा ग्राफ था। मेरे साथ फिजिक्स लाइव पढ़ोगे तो आ जाओ बॉम्ब फिजिक्स पे, जहाँ पे मेरी सभी लाइव क्लासेस एब्सोल्युटली फ्री होती हैं। कहाँ पे होती है, bit.ly/bombphysics पे। और ये होता है अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे, जो इंडिया का बेस्ट प्लेटफॉर्म है किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करने के लिए। चाहे आप IIT, JEE, नीट, CBSE फाउंडेशन किसी की भी तैयारी कर रहे हो, वहाँ पे आप प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेकर के डेली लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हो। काफ़ी सारे बैचेस हर महीने लॉन्च होते हैं, नए नए इंडिया के टॉप एजुकेटर्स पढ़ाते हैं, जिनसे आप डाउट पूछ सकते हो, लाइव इंटरैक्ट कर सकते हो। तो आज ही अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करो और मेरा कोड यूज़ करो विक्रांत अपना प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेने के लिए। तो मिलते हैं लाइव अनअकैडमी लर्निंग ऐप।